नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और इसमें हमने जो मध्यवर्ती पहाड़ियाँ थी उन पर अपनी चर्चा कर ली थी। देखिए, एक बार समझ लीजिए, जैसे कि ये वाला हमारा जो भारत का मैप है वो है प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा, है ना। इसमें से प्रायद्वीपीय पठारी जो क्षेत्र आता है वो लगभग त्रिभुजाकार आकृति वाला ये क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में मध्यवर्ती पहाड़ियाँ जैसे अरावली पर्वतमाला, उसके बाद में विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, सतमाला और अजंता, ये पहाड़ियाँ, और उसके बाद में राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय मेकिर पठार की पहाड़ियाँ, जिनमें गारो खासी जयंतीय पहाड़ियाँ आती हैं। इतनी जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका हिस्सा हैं? वो आती हैं मध्यवर्ती। हमने प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की पहाड़ियों को 3 भागों में बांटा था। प्रायद्वीपीय पठार को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक तो पहाड़ियाँ और एक पठारी क्षेत्र। सबसे पहले हमने लिया था पहाड़ियों को, और पहाड़ियों को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। मध्यवर्ती पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। इस तरह से हमने पहाड़ियों को कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया था। हमने पिछले वीडियो में लगभग 3 जो पर्वतमाला है उनको पढ़ लिया था। अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला और उनमें से कौन सी हमारी एक थी? सतपुड़ा। 1-2 विशेषताएं हमारी किसकी थी? सतमाला की थी। और नीलगिरी और राजमहल, इन पहाड़ियों को हम पहले पढ़ चुके थे और जब हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को पढ़ लिया था उस समय, ठीक है ना। तो हमारी जो मध्यवर्ती पहाड़ियाँ थी वो कंप्लीट हो गई थी। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। तो अगली 2 नंबर हेडिंग डाल लीजिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, ठीक है। 2 नंबर है मध्यवर्ती पहाड़ियाँ, 1 नंबर थी, 2 नंबर है हमारी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। देखिए, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो मुख्यतः ये भारत का जैसे प्रायद्वीपीय भाग है, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जो है प्रायद्वीपीय तटीय प्रदेश के सहारे फैली हुई है ना। प्रायद्वीपीय तटीय प्रदेश के सहारे फैली हुई हैं। और जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं उनको एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री। किस नाम से जाना जाता है? इन्हें सह्याद्री नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पहाड़ियों को, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, किस नाम से कहलाती हैं? सह्याद्री के नाम से कहलाती हैं। सह्याद्री पहाड़ियों को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो इन सह्याद्री की पहाड़ियों को 2 भागों में विभाजित करती है ना। 2 भागों में। मान लीजिए यहाँ से हमारी गुजर रही है कौन सी रेखा? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो सह्याद्री की पहाड़ियों को 2 भागों में विभाजित करती है। 16 डिग्री के ऊपर की जो पहाड़ियां हैं वो तो कहलाती हैं हमारी उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। और 16 डिग्री के दक्षिण की जो पहाड़ियां वो कहलाती हैं दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री या पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। बात करें उत्तरी सह्याद्री, तो उत्तरी सह्याद्री में मुख्यतः जो पहाड़ियां हैं वो आती हैं हमारी महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की जो पहाड़ी, सबसे पहले बात करें तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है। और कुछ जो पहाड़ियां हैं उनकी बात करें तो एक आती है जैसे महाबलेश्वर। कौन सी? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। और महाबलेश्वर जो है यहीं पर राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है महाबलेश्वर पहाड़ी पर। और महाबलेश्वर पहाड़ी से ही उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर पहाड़ी से ही कृष्णा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। बात करें उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी? हमारी कलसुबाई। महाबलेश्वर के दक्षिण में ही उत्तरी सह्याद्री की पहली सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर, दूसरी है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? वो हमारी कलसुबाई, कलसुबाई ना। तो कलसुबाई स्थित है इसके महाबलेश्वर के दक्षिण में एक चोटी है, कौन सी? कलसुबाई, कलसुबाई। इसकी ऊंचाई है लगभग 1640 मीटर, 1640 मीटर। उत्तरी सह्याद्री की सबसे
ऊंची चोटी। और इसी के दक्षिण में एक चोटी और आती है उत्तरी सह्याद्री में, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र नाम से, ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। 2 नंबर की कौन सी है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पर राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। और महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। और महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी का क्या होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में विशेषता है, ये है हमारी उत्तरी सह्याद्री। ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है उत्तरी सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। 16 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में जो स्थित सह्याद्री है वो कहलाती है हमारी दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री में मुख्यतः जो पहाड़ियां हैं वो 2 पहाड़ियां आती हैं। एक तो आती है हमारी कुद्रेमुख, कौन सी, कुद्रेमुख। और एक आती है बाबा गूदनगिरी की पहाड़ी, बाबा गूदनगिरी की पहाड़ी, गूदनगिरी की पहाड़ियां। दक्षिणी सह्याद्री वाला ये जो हिस्सा है वो दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुख है और दूसरी जो पहाड़ी है वो है बाबा गूदनगिरी की पहाड़ी। कुद्रेमुख जो है वो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 1892 मीटर। और कुद्रेमुख जो पहाड़ी है वो मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का भंडार है ना, मैग्नेटाइट लौह अयस्क का भंडार है, ये अयस्क का भंडार है। और बात करें बाबा गूदनगिरी की पहाड़ी, तो बाबा गूदनगिरी की पहाड़ियों पर सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है, कॉफी का उत्पादन होता है ना, कॉफी का उत्पादन। और सर्वाधिक इसका जो विस्तार है वो कहां पर है, कर्नाटक में, है ना। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, कर्नाटक, जबकि उत्तरी सह्याद्री का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये थी हमारी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बाद में दक्षिण की ओर ही, मतलब पश्चिमी घाट और दक्षिणी घाट को मिलाने वाली पहाड़ियां हैं जो एक गांठ के रूप में कार्य करती हैं, जो इस हिस्से में फैली हुई हैं। कौन कौन सी हैं, ऐसे यहाँ पर आती है अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डोमम इलायची की पहाड़ियां, है ना। इस तरह से कुछ पहाड़ियां फैली हुई हैं जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों के मध्य में मिलन बिंदु के रूप में कार्य करती हैं, जिन्हें एक गांठ के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं सह्याद्री के बारे में। तो हेडिंग आपने डाल दी होगी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। एक तो ये मैप बना लेना, एक मैप मैं इधर और बना रहा हूं, उसको और बनाना, जैसे कि ये है हमारी उत्तरी सह्याद्री और ये है दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी लिख लो, यहां से इनको एक रेखा अलग करती है जिसका नाम है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इन दोनों को अलग करती है। ये तो कहलाती है उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। और ये कहलाती है दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी आती है महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। बात करें महाबलेश्वर पहाड़ी के बारे में, तो पहली बात, दूसरी सर्वोच्च चोटी, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यहीं पर राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, प्रयोगशाला, ठीक है ना। दूसरा, महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है, कृष्णा नदी का उद्गम। और महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, ये प्रसिद्ध हिल स्टेशन, ठीक है। उसके बाद में दूसरी पहाड़ी आती है हमारी कलसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी पहाड़ी कौन सी है, कलसुबाई, कलसुबाई है।
जिसकी ऊंचाई है कितनी, 1646 मीटर, 1646 मीटर। और इसके बाद में एक बात लिख लेना, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है ना, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है ये, ठीक है। उसके बाद में उत्तरी सह्याद्री में एक पहाड़ी और आती है हमारी, कौन सी, हरिश्चंद्र। तीसरी जो सर्वोच्च पहाड़ी है उसका नाम क्या है, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है। और उत्तरी सह्याद्री का सर्वाधिक विस्तार लिख लीजिए, सर्वाधिक विस्तार कहां पर इसका, सर्वाधिक विस्तार, उत्तरी सह्याद्री का सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहां पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, ठीक है। बात करें दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री का सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक में है, सर्वाधिक विस्तार कहां पर है इसका, कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख चोटी हैं वो लिख लीजिए, एक तो है हमारी कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जो दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है कितनी, 1892 मीटर। और कुद्रेमुख जो पहाड़ी है वो किसका भंडार है, ये भंडार है लौह अयस्कों का भंडार, है ना, मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्कों का भंडार, मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्कों का भंडार, ठीक है। दूसरी जो चोटी है दक्षिणी सह्याद्री की वो है बाबा गूदनगिरी की पहाड़ियां, बाबा गूदनगिरी की पहाड़ियां, पहाड़ियां, ठीक है। और बात करें बाबा गूदनगिरी की पहाड़ियां, तो ये कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना, ये पहाड़ियां कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कॉफी उत्पादन। तो ये थी हमारी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, ठीक है ना। इन सह्याद्री के नीचे ही कुछ पहाड़ियां और आती हैं, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां और कार्डामम की पहाड़ियां, है ना। लेकिन वो इसमें शामिल नहीं होती है ना, केवल मैप बना लीजिए, उनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। वो आती है हमारी जैसे कि अन्नामलाई की पहाड़ियां, चलो उनको बारे में अलग से विस्तार से चर्चा कर लेंगे ना। नीलगिरी की, अन्नामलाई की पहाड़ियां वो आती हैं, नीचे आती हैं इनके, जैसे भारत के मैप में मैंने यहाँ पर दर्शाई है ना, ये हमारी आती हैं अन्नामलाई, कार्डामम एवं इलायची की पहाड़ियां, ये आती हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। ये कौन सी हैं, ये है हमारी नीलगिरी, नीलगिरी, ये है अन्नामलाई, और ये है हमारी इधर ही कार्डामम, कार्डामम इन्हें बोलते हैं इलायची की पहाड़ियां, इलायची। और एक आती है हमारी ये पालनी की पहाड़ियां, किसकी, पालनी की पहाड़ियां। तो ये जो चार पहाड़ियां हैं वो मुख्यतः इनका विस्तार है 3 राज्यों में, नीलगिरी की पहाड़ियां केरल में, उसके बाद में कर्नाटक में अन्नामलाई, कार्डामम की पहाड़ियां कर्नाटक में, और पालनी की पहाड़ियां आती हैं तमिलनाडु में। तो ये 3 राज्यों में फैली हुई हैं, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इन दोनों के मध्य में एक गांठ का कार्य करती है ना। मतलब एक ये नोड समझ लो, ये जैसे कि गांठ है, और यहाँ से इधर की ओर जो पहाड़ियां गई हैं वो तो कहलाएंगी पूर्वी घाट की पहाड़ियां, और इधर से जो पहाड़ियां गई होंगी वो कहलाएंगी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। तो इनके बारे में अलग से विस्तार से चर्चा करते हैं, हम अभी चर्चा करते हैं इनके बारे में। पहले आप ये लिख लीजिए पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। थ्योरी में मेरे ख्याल से लिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे सारी विशेषताएं जो है वो मैप पर ही तुम्हारी लिख दी हैं, तो आप भी इसी तरह से लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा आपकी अच्छी तरह से। ये मैप भी बना लेना और ये मैप भी बना लेना, दोनों से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। सह्याद्री को मुख्यतः जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो 2 भागों में विभाजित करती है।
उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उत्तरी सह्याद्री में मुख्यतः 3 पहाड़ियां आती हैं, महाबलेश्वर, कलसूबाई और हरिश्चंद्र। महाबलेश्वर की ये विशेषता मैंने लिख दी है। इसी तरह बात करें दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और इसमें मुख्य जो पहाड़ियां हैं वो 2 पहाड़ियां हमारी आती हैं, कुद्रेमुख पहाड़ियां और बाबा गोदनगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, उनकी विशेषताएं मैंने साथ में लिख दी है, तो आप उसको इसी तरह लिख लीजिए। उसके बाद में चर्चा करते हैं फिर हमारी नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां उनके ऊपर चर्चा करते हैं। लिख लीजिए इनको, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। अब बात कर लेते हैं नीलगिरी की, अन्नामलाई की, कार्डामम और पालनी की पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में है। नीलगिरी की पहाड़ियों का जो विस्तार है कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, केरल में, तमिलनाडु में और एक आता है हमारा कर्नाटक में। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इन पहाड़ियों का क्या है? विस्तार है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, नीलगिरी की पहाड़ियां। मैप के द्वारा मैं समझा देता हूं तुम्हें पहले। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, इधर हेडिंग डालो, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये हमारा मान लीजिए जैसे कि दक्षिण भारत वाला हिस्सा है। ठीक है, तो नीलगिरी ये हमारा एक राज्य आता है, कौन सा? केरल। आपको पता होगा केरल में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है, जिस तट का नाम कौन सा है? मालाबार तट, है ना। केरल, तमिलनाडु और एक राज्य आता है हमारा कौन सा? कर्नाटक, है ना। ये वाला जो हिस्सा है वो किसका है? ये केरल का। और इस तरह से ये फैला हुआ है हमारा कौन सा राज्य? तमिलनाडु। और ये वाला जो हिस्सा आ जाता है वो किसका आ जाता है? कर्नाटक का। तो ये तो है तमिलनाडु, ये राज्य है हमारा कर्नाटक और ये राज्य हमारा कौन सा? केरल। ठीक है, तो हमारी जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो 3 राज्यों में फैली हुई है ना। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, केवल पहाड़ियां मैं तुम्हें दर्शाऊंगा। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो 3 राज्यों में फैली हुई हैं। कैसे? कुछ हिस्सा इसका इस तरह से फैला हुआ है नीलगिरी की पहाड़ियों का, कुछ हिस्सा इसका इस तरह से फैला हुआ है और बाकी कुछ हिस्सा इसका इस तरह से फैला हुआ है इन पहाड़ियों का। ठीक है, बात करें कर्नाटक के बारे में तो देखिए कर्नाटक में नीलगिरी की जो पहाड़ियां स्थित हैं, है ना, कर्नाटक में जो नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं उन पर 2 ढलान आते हैं। ऊपर लिख देता हूं, चलो। एक तो आएगा इसका पूर्वी ढलान, पूर्वी ढलान, और इधर के जो ढलान है वो कहलाएंगे पश्चिमी ढलान, पश्चिमी ढलान। तो पश्चिमी ढलानों पर तो इसके चंदन के वृक्ष मिलते हैं। कर्नाटक में नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनके पश्चिमी ढलानों पर किसके वृक्ष मिलते हैं? चंदन के वृक्ष मिलते हैं। जबकि पूर्वी जो ढलान है उन पर कॉफी उत्पादन किया जाता है। उन पर क्या किया जाता है? कॉफी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो नीलगिरी की पहाड़ियों की विशेषता होगी किस राज्य के बारे में? कर्नाटक राज्य के बारे में। उसके बाद में ये टुकड़ों के रूप में फैली हुई है हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में केरल की बात करें तो केरल जो है इस तरह से पश्चिमी घाट के सारे फैला हुआ है और यहां पर एक तट मिलता है हमारा कौन सा? मालाबार। केरल का जो तट है उसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट। और आपको पता होगा भारत में सर्वाधिक जो सबसे पहले वर्षा होती है किस तट पर होती है? मालाबार तट पर होती है सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा मालाबार तट पर होती है। इसलिए यहाँ पर जो केरल का जो स्थान है उसे कहते हैं साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। और ये जो स्थान है वो अत्यधिक क्या है? जैव विविधता लिए हुए है ना।
अत्यधिक जैव विविधता युक्त स्थल है, जैव विविधता युक्त स्थल है। कौन सा? साइलेंट वैली, जो कहां पर मिलता है? ये मिलता है हमारा केरल में। केरल का जो साइलेंट वैली स्थान है ये कैसा है? अत्यधिक जैव विविधता लिए हुए स्थल है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में एक यहां पर जनजाति मिलती है टोडा। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक जनजाति मिलती है, कौन सी? टोडा जनजाति। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक जनजाति मिलती है टोडा जनजाति, जो कैसी जनजाति है? मातृसत्तात्मक जनजाति है, और इस जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। ठीक है ना, बहुपति प्रथा प्रचलित है। तमिलनाडु में ही नीलगिरी की पहाड़ियों में ही तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी। प्रसिद्ध हिल स्टेशन पर मिलता है, इसका नाम क्या है? ऊटी। ऊटी तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु की विशेषता टोडा जनजाति, और ऊटी एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। और यहीं पर एक तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, वो मिलती है डोडा बेटा। डोडा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है वो मिलती है डोडा बेटा। डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637। हालांकि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी है ना, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी है, और नीलगिरी की पहाड़ियों की ये डोडा बेटा सबसे ऊंची बड़ी चोटी है। ठीक है ना, तो ये कुछ विशेषता थी। एक इसमें पहाड़ी और मिलती है तमिलनाडु में ही, माकुर्ती। माकुर्ती, माकुर्ती। तो ये तो विशेषता है किसकी? नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। उसके बाद में नीलगिरी की पहाड़ियों के मैंने अभी चित्र बनवाया था ना आपको, इस तरह से। ये थी हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां, इस तरह से कुछ फैली हुई थी हमारी अन्नामलाई की पहाड़ियां, इस तरह से कुछ फैली हुई है हमारी कार्डामम इलायची की पहाड़ियां, और इसी तरह से एक इधर पहाड़ियां फैली हुई हैं जिनका नाम है पालनी की पहाड़ियां। मैप में मैंने आपको बतलाया था। तो ये तो केवल ये जो विशेषता है, केवल ये तो किसके बारे में? नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। अब बात करते हैं अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में। अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। देखिए, अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में बात करें, जैसे कि ये हमारी पहाड़ियां विस्तृत हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई पहाड़ियां जो हैं वो कहां पर विस्तृत हैं? तो ये विस्तृत है हमारी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। केरल और इधर जो स्थान लगता है वो कौन सा लगता है? तमिलनाडु। अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार कितने राज्यों में है? 2 राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु। और इसकी एक चोटी याद रख लेना अन्नामलाई की पहाड़ियों की, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है हमारी अन्नाईमुड़ी। अन्नामलाई के नाम से ये अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। केरल में स्थित है ये चोटी। कहां पर स्थित है? केरल में, जिसका नाम क्या है? अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और अन्नाईमुड़ी जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है वो किन पहाड़ियों में स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किन पहाड़ियों में स्थित है? वो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, जिसका नाम क्या है? डोडा बेटा। जिसका नाम क्या है? डोडा बेटा। ठीक है, और सर्वोच्च चोटी कौन सी? अन्नाईमुड़ी। इन अन्नामलाई जो पहाड़ियां हैं इनका अन्य नाम भी मिलता है, इन्हें हाथी पहाड़ियां भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हाथी पहाड़ियां भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो 2-3 विशेषताएं किसके बारे में? अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में। एक पहाड़ियां आती है हमारी कार्डामम एवं इलायची की पहाड़ियां, है ना, कार्डामम एवं इलायची की पहाड़ियां। कार्डामम या इन्हीं का नाम है इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, बात करें कार्डामम एवं इलायची की पहाड़ियां, तो देखिए इन पहाड़ियों पर सर्वाधिक मात्रा में क्या? मसाला उत्पादन होता है, और उन मसालों में भी काली मिर्च और सर्वाधिक मात्रा में छोटी इलायची पैदा होती है।
इसलिए इनका नाम क्या पड़ेगा, इलायची की पहाड़ियां। सर्वाधिक मसाला उत्पादन यहीं से होता है, मसाला उत्पादन। और इनका जो विस्तार है सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में फैली हुई है, तो ये तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। सर्वाधिक जो इनका विस्तार है वो कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में इनका सर्वाधिक विस्तार है। और इन पहाड़ियों में एक बंदरगाह स्थित है, पहाड़ी का है, इस तट पर एक बंदरगाह स्थित है, कोची बंदरगाह, केरल में, है ना, केरल में, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। किस नाम से, अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ केरल में ही एक बंदरगाह स्थित है, कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह के नाम से आता है, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी। और इसी का दूसरा नाम है, इसे मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है, मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है, ठीक है। और एक विशेषता और बात करें कि सर्वोच्च चोटी, कार्डामम इलायची की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, अगस्त मलाई, अगस्त मलाई। सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी, कार्डामम इलायची की पहाड़ियों की, वो है हमारी अगस्त मलाई, ठीक है। तो ये कुछ विशेषता थी हमारी कार्डामम और इलायची की पहाड़ियों के बारे में। अब एक पहाड़ियां बचती हैं, पालनी की पहाड़ियां। पालनी की पहाड़ियों के बारे में एक बात याद रख लेना, इसकी सर्वोच्च चोटी है ना, सर्वोच्च चोटी इधर बना देता हूं मैं, ये है हमारी पालनी की पहाड़ियां, मालनी नहीं है, पालनी, पालनी की पहाड़ियां। देखिए पालनी की जो पहाड़ियां हैं इनका विस्तार सर्वाधिक मात्रा में कहां पर है, तमिलनाडु में ये फैली हुई हैं, तमिलनाडु में ये फैली हुई हैं। और इनकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, पालनी की पहाड़ियों की, वो है, इसकी तो कौन सी थी, अगस्त मलाई। देखो मलाई के नाम से आप चोटियों को याद रख सकते हो, इसकी थी तो अगस्त मलाई, और उसकी जो सर्वोच्च चोटी है किसकी, पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है वो है हमारी कोन्नाई मलाई। कौन सी, कोन्नाई मलाई, कोन्नाई मलाई जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है, कोन्नाई मलाई, कोन्नाई मलाई, ठीक है ना, तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है, ठीक है। तो ये चार पहाड़ियां आती हैं जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों के मिलन बिंदु के रूप में कार्य करती हैं, मतलब उनके भौगोलिक ग्रंथि कह सकते हो आप इनको, फिजियोलॉजिकल नोट, है ना, भौगोलिक ग्रंथि, फिजियोलॉजिकल नोट के बारे में इनको जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डामम इलायची की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां। तो इनका मैप बना लीजिए, फिर एक एक से इनके बारे में, विशेषताओं के बारे में, ये जो लिखवाई है हालांकि यही विशेषता है, लेकिन थ्योरी के रूप में इनके बारे में चर्चा करते हैं ना, बना लिया होगा। अब एक एक से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, है ना, नीलगिरी की पहाड़ियां, हेडिंग डाल लीजिए नीलगिरी की पहाड़ियां। देखिए बात करें नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में, तो ये जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट दोनों के मध्य में एक भौगोलिक ग्रंथि के रूप में कार्य करती हैं। लिख लीजिए, ये पहाड़ियां पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य भौगोलिक ग्रंथि फिजियोलॉजिकल नोट के रूप में कार्य करती हैं, के रूप में कार्य नहीं, के रूप में स्थित हैं, के रूप में स्थित हैं, ठीक है। अगली विशेषता, नीलगिरी की पहाड़ियां तीन राज्यों में विस्तृत हैं, तीन राज्यों में विस्तृत हैं।
कौन कौन सी? केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ठीक है, अगली विशेषता लिखिए। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां अत्यधिक जैव विविधता युक्त हैं। अत्यधिक जैव विविधता युक्त हैं। अगला, कर्नाटक में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों, कर्नाटक में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों के पश्चिमी ढलानों पर, पश्चिमी ढलानों पर चंदन के वृक्ष, चंदन के वृक्ष तथा पूर्वी ढलानों पर, पूर्वी ढलानों पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला लिखिए। केरल में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियां, केरल में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियां अत्यधिक जैव विविधता युक्त हैं। अत्यधिक जैव विविधता युक्त हैं, जहां साइलेंट वैली, साइलेंट वैली स्थित है। जहां साइलेंट वैली स्थित है। तो साइलेंट वैली कहां पर मिलती है? साइलेंट वैली हमारी मिलती है कहां पर? केरल में। ठीक है ना। अगला लिखिए। कर्नाटक में, सॉरी तमिलनाडु, कर्नाटक वाली विशेषता हो गई, ये केरल वाली विशेषता हो गई। अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों में, पहाड़ियों में दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है ना, दूसरी, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा, डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर डोडा बेटा स्थित है ना। डोडा बेटा स्थित है। अगला, तमिलनाडु में ही, तमिलनाडु, अच्छा ये जो तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों में जो डोडा बेटा चोटी है ना, वो भारत की तो दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जबकि नीलगिरी की पहाड़ियों की ये सर्वोच्च चोटी है ना। यहां लिख लो नीलगिरी की सर्वोच्च, नीलगिरी की सर्वोच्च। दक्षिण भारत की तो दूसरी बड़ी चोटी है डोडा बेटा, लेकिन नीलगिरी की पहाड़ियों की ये सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अगला बिंदु लिखिए। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ऊटी नामक, ऊटी नामक
प्रसिद्ध हिल स्टेशन, प्रसिद्ध ऊटी नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन नीलगिरी की पहाड़ियों में ही स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों में ही स्थित है। ठीक है। और एक चोटी थी कौन सी हमारी, दूसरी माकुर्ती, तमिलनाडु में जो स्थित है कौन सी चोटी, माकुर्ती, है ना। एक जनजाति के बारे में और रह गया, वो विशेषता लिख लीजिए, लिखिए नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु, ऐसे लिखो तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा नामक जनजाति निवास करती है। जनजाति निवास करती है जो एक मातृसत्तात्मक जनजाति है, जो एक मातृसत्तात्मक जनजाति है। और टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है, लिख लीजिए टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। ठीक है। तो ये विशेषता थी किसकी, तमिलनाडु राज्य में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, तमिलनाडु में जो कर्नाटक राज्य में जो पूर्वी ढलानों पर कॉफी का जो उत्पादन किया जाता है ना, कर्नाटक राज्य में जो पूर्वी ढलानों पर क्या किया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों की पूर्वी ढलानों पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है ना। तो वहां पर कॉफी उत्पादन के लिए एक बंदरगाह है जिसे भारत का कॉफी बंदरगाह कहते हैं। कॉफी बंदरगाह जो कहां पर स्थित है, उत्पादन तो कहां पर हो रहा है हमारा, कर्नाटक में, तो स्थित भी कहां पर होगा, कर्नाटक में, जिसका नाम क्या है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे भारत का कॉफी बंदरगाह कहते हैं इसे। जैसे कोची बंदरगाह को मसाला बंदरगाह कहते हैं ना, इसी तरह कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर बंदरगाह को भारत का कॉफी बंदरगाह कहते हैं। भारत का कॉफी बंदरगाह। ठीक है। जबकि कोची बंदरगाह को मसाला बंदरगाह कहते हैं। तो ये विशेषता है, लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं फिर अन्य पहाड़ियों के बारे में। नीलगिरी तो हो गई, फिर अन्नामलाई वगैरह जो पहाड़ियां, उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इनको, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अब 2 नंबर डालिए, नीलगिरी के बाद में अन्नाईमुड़ी की पहाड़ियां। अन्नाईमुड़ी की, यहाँ मेरे को बताओ, कर्नाटक में जो कॉफी का उत्पादन किया जाता है, भारत में बंदरगाह तो हो गया, कॉफी बंदरगाह मैंगलोर। अच्छा, भारत में कौन कौन सी कॉफी की 2 किस्में हैं जो की जाती हैं, कॉफी की 2 किस्में हैं जिनकी पैदावार भारत में होती है, वो कौन कौन सी हैं। और सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। कर्नाटक का कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान है ना। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक का क्या है, पूरे भारत में प्रथम स्थान है। तो कॉफी की जो किस्में हैं वो कौन सी हैं, अरेबिका और रोबस्टा, 2 किस्में हैं ना, अरेबिका और रोबस्टा। अब लिखिए अन्नामलाई पहाड़ियां, है ना, ये तो होगी नीलगिरी की पहाड़ियां। अब लिखिए अन्नामलाई पहाड़ियां। अब 2 तो 3 विशेषताएं केवल। अन्नामलाई पहाड़ियां, लिखिए इनके बारे में। इन्हें हाथी पहाड़ियां भी कहते हैं। इन्हें हाथी पहाड़ियां
भी कहते हैं। विस्तार, इनका विस्तार केरल और तमिलनाडु राज्य में है। लिखिए, इनका विस्तार केरल तथा तमिलनाडु राज्य में है। टीएन से समझ जाओगे, तमिलनाडु राज्य में है। देखिए, अन्नामलाई पहाड़ियों में दक्षिणी भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है लगभग कितनी, 1295 मीटर, है ना, अन्नाईमुड़ी। तो लिख लीजिए, इन पहाड़ियों में दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी ऊंचाई कितनी है इसकी, 2695 मीटर। अन्नाईमुड़ी स्थित है। और अन्नाईमुड़ी जो है वो किसका, तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है ना। अन्नाईमुड़ी जो है वो प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है ना। दक्षिण भारत की लिख लो या प्रायद्वीपीय भारत की लिख लो, कुछ भी नाम आ सकता है ना। अन्नाईमुड़ी के बारे में लिख लो, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है ना। या फिर आ जाए भौगोलिक ग्रंथि, है ना, ये नाम भी आ सकता है, तो लिख लीजिए। अब डालिए, अन्नामलाई के बाद में अगली जो पहाड़ियां वो है हमारी कार्डामम एवं इलायची की पहाड़ियां, है ना, कार्डामम एवं इलायची की पहाड़ियां, लिख लीजिए, कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां, कार्डामम एवं इलायची की पहाड़ियां। तो देखिए, कार्डामम एवं इलायची की पहाड़ियां जो हैं वो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। कार्डामम एवं इलायची की पहाड़ियां भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर मिलती हैं। जो कहां पर, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। लिख लीजिए, यह भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं, ठीक है ना। अगला, इन पहाड़ियों में इलायची, काली मिर्च आदि मसालों का उत्पादन किया जाता है। इलायची में छोटी इलायची यहाँ पर उत्पादित होती है। काली मिर्च को यवन प्रिय पौधा भी कहा जाता है ना, किया जाता है, ठीक है ना। अगला लिखिए, इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अगस्त्यमलाई, ठीक है ना। और एक बंदरगाह आता है कोची बंदरगाह, जिसे मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है ना, कोची बंदरगाह, लिख लीजिए, कोची बंदरगाह, इसे मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है, इसे मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है।
भी कहा जाता है। अब एक पहाड़ियाँ रह गई हमारी, कौन सी? पालनी की पहाड़ियाँ। पालनी की पहाड़ी में केवल एक ही विशेषता लिखना, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोन्नाई मलाई। तो लिख लीजिए पालनी की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ, इनके बारे में लिखिए। इस कहाँ पर, इस विस्तार कहाँ पर है इनका? तो विस्तार है इनका तमिलनाडु में, विस्तार तमिलनाडु में। सर्वाधिक या सर्वोच्च ऊंची चोटी इन पहाड़ियों की, ऊंची चोटी वो कौन सी है? कोन्नाई मलाई, कोन्नाई मलाई। और ये जो है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। कोन्नाई मलाई जो है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन। तो ये थी हमारी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ, मतलब उन दोनों के मध्य भौगोलिक ग्रंथि के रूप में जो पहाड़ियाँ कार्य करती हैं, जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये पहाड़ियाँ हो गई। अब हमारी एक पहाड़ियाँ और बचती हैं, कौन सी? पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। छोटा सा टॉपिक है इन पहाड़ियों के बारे में। उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार, और उसके बाद में चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे। उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।